अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी का जो है 7वीं जमात का सबक नंबर 3 सही आदात की ज़रब और तकसीम, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पिछले साल हमने जो है सही आदादों की जमा और तफरीक इसके बारे में मुताल्ला करे थे। आज अब हम जो है सही आदादों की ज़रब और तकसीम किस तरीके से करते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सही आदादों की जमा और सही आदादों की ज़रब और तकसीम, इसमें कुछ उसूल हैं, वो उसूल जो है हमें अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके यहाँ पर मिसालें हल करना है। अगर वो उसूल आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो सही आदादों की ज़रब करना और तकसीम करना बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि सही आदादों की किस तरीके से ज़रब करेंगे और किस तरीके से तकसीम करेंगे। आइए ज़रा याद करें, गुज़िश्ता जमात में हम सही आदाद की जमा और तफरीक करना सीख चुके हैं। इसका इस्तेमाल करके दी हुई खाली जगह पुर कीजिए, जिसमें सवाल नंबर 1 जो है जमा के 5 और जमा के 7। अब यहाँ पर 5 और 7 ये दोनों अदद जमा में हैं। अब 5 और 7 दोनों अदद जमा में हैं, तो यहाँ पर आम तौर पर जिस तरीके से हम जमा करते इस तरीके से हमें यहाँ पर जमा करना है। 5 और 7 इन दोनों की अगर जमा करें तो जवाब आता है 12, तो 12 इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन जो जवाब आया उस पर हमें जमा की अलामत लगाना है। जमा की अलामत इसलिए लगाना है क्योंकि जो है दोनों अदद अगर जमा में रहे, मुस्बत में रहे, तो उसका जो जवाब आएगा वो जमा में रहेगा। अब मिसाल नंबर 2 हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 10 जमा माइनस के 5 है। यहाँ पर ये 10 जो है इस पर कोई भी अलामत लगी हुई नहीं है। अब जो अदद पे कोई भी अलामत नहीं लगी हुई रहती उसमें जो है जमा की अलामत लगी हुई है, ऐसा फ़र्ज़ किया जाता। तो यहाँ पर ये जमा के 10 है और तफरीक के 5। अब यहाँ पर एक अदद जमा का है और एक अदद तफरीक का है, तो ऐसी सूरत में जो है सही आदादों की जमा करते वक्त अगर एक अदद जमा में और दूसरा अदद तफरीक में रहा, तब जो है बड़े वाले अदद में से छोटे वाला अदद तफरीक करते हैं। यहाँ पर हम 10 में से 5 तफरीक करेंगे। 10 में से 5 तफरीक करेंगे तो हमारा जवाब आया 5। लेकिन अब अलामत लगाने की बारी है, तो जो बड़े अदद पे अलामत है वही जवाब पे लगाएंगे। यहाँ पर बड़े अदद पे जमा की अलामत है 10 पर, तो इसलिए यहाँ पर हम जवाब में भी जमा की अलामत लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सवाल नंबर 2 हल करते हैं। अब सवाल नंबर 3 माइनस के 3 और प्लस के माइनस के 4 और प्लस के 3 है, यानी कि यहाँ पर भी एक अदद जमा में है और एक अदद तफरीक में है। तो यहाँ पर जो है माइनस के 4 है और प्लस के 3 है, तो हमें यहाँ पर बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करना है और बड़ा अदद 4 है। 4 में से 1 तफरीक करे तो जवाब 4 में से 3 तफरीक करे तो जवाब आता है 1। अब यहाँ पर इसका जवाब 1 है, लेकिन अलामत जो बड़े अदद पे वो हमें लगाना है। यहाँ पर बड़े अदद पे माइनस की अलामत है, इसलिए यहाँ पर हम जवाब पे माइनस की अलामत लगाएंगे। इसी तरीके से सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 भी हल करेंगे। यहाँ पर जो है दोनों अदद माइनस वाले हैं, माइनस के 7 और माइनस के 2। अब यहाँ पर माइनस के 7 और माइनस के 2 है, तो दोनों अदद अगर माइनस में रहे तो यहाँ पर हमें जो है आम तौर पे जिस तरीके से हम जमा करते हैं उसी तरीके से करना है। 9 में 2 7 में 2 जमा करें, यहाँ पर जवाब आता है 9। अब अलामत लगाने की बारी है। अलामत दोनों अदद माइनस में, तो उसका जवाब माइनस में रहेगा, यानी कि इसका जवाब माइनस के 9 है। अब अगली जो मिसाल है, मिसाल नंबर 5, यहाँ पर दोनों अदद जमा में है, तो यहाँ पर दोनों अदद जमा में रहे तो दोनों की आम तौर पे जिस तरीके से जमा करते हैं उसी तरीके से हमें जमा करना है। 8 और 3 11 और दोनों जमा में, इसलिए जवाब पे हम जमा की अलामत लगाएंगे। अब अगली जो मिसाल नंबर 6 है, तो उसमें जो है 8 जमा के है और 3 तफरीक है, तो यहाँ पर हमें 8 में से 3 तफरीक करना पड़ेगा। 8 में से अगर हमने 3 तफरीक करे तो जवाब आता है 5, लेकिन यहाँ पर बड़े अदद पे जमा की अलामत है, इसलिए यहाँ पर जमा की अलामत लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है पिछले साल हमने जो है सही आदादों की जमा किस तरीके से करते हैं ये सीखे थे। आज हम जो है सही आदादों का ज़रब किस तरीके से करेंगे इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके लिए कुछ उसूल हमें समझना पड़ेंगे। जिस तरीके से जमा के उसूल है उसी तरीके से जो है ज़रब के भी उसूल है, जो हमें उसूल नंबर 1 हम देखेंगे। यहाँ पर उसूल नंबर 1 ये है कि दोनों अदद अगर जमा में रहे तो उसका जवाब जमा में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है जमा के 2 है और यहाँ पर जमा के 5 है, इन दोनों का अगर ज़रब करें तो 5 दूनी 10 इस तरीके से जवाब आता है। लेकिन यहाँ पर दोनों जमा में होने की वजह से उनके जो है जवाब पे भी हमें जो है 10
जो जवाब आएगा उस पर हमें जो है जमा की अलामत का इस्तेमाल करना है। यानी कि उसूल नंबर 1 ये इस तरीके से है कि दोनों अदद अगर जमा में रहे तो उनका जवाब भी जमा में आएगा। अब उसूल नंबर 2 ये है कि दोनों अदद में से एक अदद मुस्बत में और एक अदद मनफी में, यानी कि एक अदद जमा में है इस तरीके से और एक अदद जो है मनफी में है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है इनका जवाब मनफी में आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है 2 जमा में है और 5 जो है तफरीक में है, तो दोनों का जवाब आम तौर पे जिस तरीके से हल करते हैं उसी तरीके से हमें हल करना है। 2 पंजे 10, लेकिन यहाँ पर अलामत अगर लगाने की बारी है तो यहाँ पर हम माइनस की अलामत लगाएंगे, क्योंकि एक अदद जमा में और दूसरा अदद तफरीक में रहा तो उसका जवाब माइनस में आता है। उसूल नंबर 3, अब उसूल नंबर 3 ये है कि जो है यहाँ पर एक अदद मनफी में है और दूसरा अदद मुस्बत में है, यानी कि एक अदद तफरीक में है और दूसरा अदद जो है यहाँ पर जमा में है। तो सेम जो है उसूल नंबर 2 जो है वही यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि जो है यहाँ पर आम तौर पे जिस तरीके से हम जमा करते उसी ज़रब करते उसी तरीके से हमें ज़रब करना है। 5 × 15, अब 15 यहाँ पर है, यहाँ पर बड़े एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसलिए यहाँ पर हमें जो है जवाब पे माइनस की अलामत लगाना है। यानी कि एक अदद मनफी में रहा और दूसरा अदद मुस्बत में रहा तो उसका जवाब मनफी में आता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने 3 उसूल यहाँ पर आसानी से समझने की कोशिश करें। अब उसके बाद जो चौथा और आखिरी उसूल है यहाँ पर कि दोनों अदद अगर मनफी में रहे, चौथा उसूल ये है कि दोनों अदद अगर मनफी में रहे तो उसका जवाब मुस्बत में आता है। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर मनफी के 10 है, ज़रब मनफी के 20 है, तो यहाँ पर मनफी के 10 और मनफी के 20, तो इन दोनों को अगर ज़रब करे तो 10 को अगर 20 से ज़रब करे यहाँ पर, या 20 को अगर 10 से ज़रब करे तो यहाँ पर जवाब आता है 200 जवाब आएगा, लेकिन दोनों माइनस में है, लेकिन फिर भी उसका जवाब हम क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये चारों उसूल का इस्तेमाल करके बिल्कुल ही आसानी से आप सही आददों का ज़रब कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मश्की सेट 8 किस तरीके से हल करेंगे इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अभी तक का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।